हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे औसत को हमने दो पार्ट डाल दिया है। तीसरा पार्ट आज हम लोग डाल रहे हैं। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ फार्मूले देखेंगे और उस पर 2-4-5 क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे। तो चलते हम लोग फर्स्ट फार्मूला की ओर। फर्स्ट फार्मूला हमारा कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए n प्लस 1/2 कर देंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 1 2 3 4 100 तक इसका औसत निकालना है। तो औसत के लिए फार्मूला आप जान रहे हैं। औसत के लिए आप फार्मूला जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? n प्लस 1/2। n आपका 100 है प्लस 1/2। आप इसको करेंगे तो 101/2 आएगा। 101/2 करेंगे तो 50.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको बताया था, इसको सेकेंड मेथड से भी आप देख सकते हैं। सेकेंड मेथड हमने बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। याद आ रहा है आप लोगों को? हमने बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 1 प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या है? 100/2। तो 101/2। आप यहां से भी 50.50 ला सकते हैं, अर्थात ये भी आपका आंसर हो गया। तो आप फार्मूला अगर रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो फार्मूला रट जाइए। नहीं तो मैंने जो बेसिक तरीके बताया थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 बेसिक तरीका बताया था, मिडिल टर्म वाला बताया था, आप वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा फार्मूला नंबर 2 कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 करना होगा। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए थोड़ा स्पेस लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस प्रकार से 10 स्क्वायर का औसत निकालना हो, 10 स्क्वायर का औसत निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो पहला तरीका तो आप है, इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 का कर दीजिए, प्लस करके फिर 10 से डिवाइड दे दीजिए, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उतना करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला हमारा कहता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो इसका औसत निकालना है तो औसत बराबर हम लिख सकते हैं क्या? n की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं 10 प्लस 1 अर्थात n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 1, तो 2 इंटू 10 प्लस 1/6। 10 और 1 करेंगे तो 11 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप 3 से काट सकते हैं, 3 से 1 जा 21, 3 2 जा 6, अर्थात 11 इंटू 7/2। 11 इंटू 7 करेंगे तो 77/2, अर्थात आप इसको डिवाइड करेंगे तो 38.5, या आप इसी को आप पूर्णांक में भी लिखना चाहते हैं तो 38.5 के अलावा 38 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को अगर दिक्कत होती होगी तो थोड़ा फिर से आप रिवाइज करके इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मूला थर्ड हमारा कहता है कि n घनों का औसत निकालना है। n घनों का औसत अर्थात यही है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमें अगर यहाँ पर दिया होता, इस टाइप से दे देता, अगर हमें इस प्रकार से दे देता कि बताइए, ये तो अभी स्क्वायर वाला देखे, अगर हमें अभी इस प्रकार से देता था तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब कर देता और बताता, पूछता कि बताइए अब आप इसको ये औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए n घनों का औसत बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो n के जगह पर आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो औसत निकालना है तो औसत लिख रहे हैं हम लोग
एन की जगह पर 10 इंटू n प्लस 1, 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई क्या है 4, तो 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर बाई 4, 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 अर्थात 121 होगा, बाई 4 काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, आप इसको 5 इंटू 121 बाई 2 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 605 बाई 2, आप इसको काट सकते हैं 302.5, ये भी आपका आंसर आ गया। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग ने अभी तक कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा, कुछ फार्मूला देखा, आप इसको याद करने की जरूरत होगी, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं, और आप लोग बीच बीच में थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, तो अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, जो भी आप ग्रुप चैनल में जुड़े हुए हैं आप उसमें शेयर कर दिया कीजिए। फार्मूला नंबर 4, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि औसत चाल वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल, तो औसत चाल में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो दो वस्तुओं का चाल दे देगा, तो हम मान लेते हैं कि दो वस्तुओं की चाल अगर 2xy के रूप में हो अर्थात xy के रूप में हो तो उसका औसत इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर तीन वस्तुओं की चाल दिया हुआ रहे तो उसका औसत चाल निकालना हो तो 3 इंटू एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, जैसे बोलता है कि ए और बी, ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछेगा कि बताइए औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, ये आपसे पूछेगा औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर हम क्या जानते हैं, 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। हमने ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ चाल दो ही प्रकार के दिया हुआ है, अगर तीसरे प्रकार की चाल दिया होता, तीसरा चाल दिया होता तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करते। तो x के जगह पर आप इसको मान सकते हैं कि हमारा x का काम करेगा और ये हमारा y का काम करेगा। तो औसत चाल बराबर हमने लिख दिया 2xy बटा x प्लस वाई। तो अब आप इसको बना सकते हैं 2 x के जगह पर 5, y के जगह पर 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, 2 इंटू 5 इंटू 10 बाई 15 होगा, 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 से तो 20 बाई क्या आ जाएगा 3, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 6.2/3 आंसर आ जाएगा। अब आप पूछा जाएगा कि ये बताइए तो ये किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट आप निकालते हैं, जानते हैं आप औसत चाल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, बेस्ट क्वेश्चन, जैसे ए की चाल, यही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर सी की चाल अगर दिया हुआ होता कि सी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल क्या करिए, तो औसत चाल के लिए हम इसको जेड मान ले रहे हैं, तो औसत चाल के लिए अब फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 ही था पहले, तो हम लोग ये वाला लगा रहे थे, अब 3 हो गया है तो हम ये 3 वाला लगाएंगे, एक्स वाई जेड वाला। तो औसत चाल बराबर क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर हम लोग जान रहे हैं, 2 फार्मूला हमने बताया आपको। पहला फार्मूला बताया 2 इंटू एक्स वाई बाई टर्म एक्स प्लस वाई, तीसरा फार्मूला बताया 3xyz डिवाइडेड बाई या बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो तीसरा फार्मूला देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखाएंगे 3xyz डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आइए x के जगह पर आपका 5 है, तो 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई एक्स वाई का मतलब 5 इंटू 10 प्लस वाई जेड 10 इंटू 8
प्लस जेड एक्स अर्थात 5 इंटू 8। ठीक है, आप 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 आप यहाँ करिए, देखिए ये 50 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, आया ना। 50 प्लस 80 130 प्लस 40 करेंगे तो 170। आप इसको काट भी सकते हैं 10 से 10, आप गुना कर दीजिए, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 120/17, यही आपका औसत हो जाएगा। एक फॉर्मूला नंबर 4 था। अब फॉर्मूला नंबर 5 देख लेते हैं, जो लास्ट होगा फॉर्मूला। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने बेसिक तरीके बताए थे वहां से आपको कम से कम फॉर्मूला याद करने की जरूरत होगी। कभी कभी फॉर्मूला इस टाइप से आ जाता है कि m के गुणज प्रथम, m के प्रथम, इस प्रकार से लिखिए, m के प्रथम n गुणज का औसत, m के प्रथम n गुणज का औसत। तो हम लोग जानते हैं m इंटू n प्लस 1/2, m इंटू n प्लस 1/2। आप इसको भी बना सकते हैं, जैसे बहुत आसान है। जैसे पूछेगा कि बताइए 3 के प्रथम, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए, औसत निकाले बताए, कुछ भी रहेगा आपको दिया हुआ रहेगा। तो आप समझिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो m के जगह पर आपका दिया हुआ है 3, n के जगह पर आपको दिया हुआ है 5। तब फॉर्मूला आप औसत बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, m इंटू, तो m के जगह पर 3 इंटू n प्लस 1 5 प्लस 1/2 अर्थात 3 इंटू 6/2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अर्थात 9 आंसर हो जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा विधि जो हमने बेसिक मेथड बताया था, बेसिक तरीके बताए थे, वहां से भी इसे बनाया जा सकता है। देखिए वो कैसे, जैसे हम लोग पढ़े थे बेसिक मेथड में, फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था। जैसे कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज करेंगे तो 3 6 9 12 और 15, यही तो आएंगे, हाँ या ना आएंगे, क्योंकि यही तो 3 के प्रथम 5 गुणज हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर औसत निकालना है, तो औसत हमने आपको बताया था कि मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल